नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कर्नाटक से एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस सामने आया है। यहां पर कर्नाटक के सोचिए पूर्व डीजीपी जो पुलिस महकमे के सबसे महानतम पोस्ट पर रह चुके हैं, उनकी मौत की खबर आ रही है। ये साधारण मौत नहीं थी। आपको बता दें कि उनके घर में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जब पुलिस पहुंचती है और जब डीजीपी यानी पूर्व डीजीपी की हालत जब देखती है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। दरअसल वहां पर पूर्व ऑफिसर जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। उनके जो शरीर पर कई जख्म थे, पूरा शरीर उनका जो था खून से सना हुआ था। इसके साथ ही पुलिस जब मौका वारदात का मुआयना करती है तो वहां पर मौजूद 2 लोगों को अपने साथ ले जाती है पूछताछ के लिए कि आखिर इस घर में हुआ क्या था, जिसकी वजह से पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की उस घर में हत्या की गई थी। आगे आपको इस कहानी में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और संडे की शाम होते होते ये खबर सामने आती है जिसमें पता चलता है कि कर्नाटक के पूर्व डीजीपी रहे ओम प्रकाश की उनके घर में ही हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उन्हें फोन करके पुलिस को सूचना दी जाती है और पूरा मामला सामने आता है। रविवार 20 अप्रैल का दिन था। शाम लगभग 4:30 बजे कर्नाटक पुलिस की घंटी बजती है। फोन उठाया जाता है। खबर मिलती है कि पूर्व डीजीपी की हत्या हो गई है। पुलिस फौरन वहां से गाड़ी निकालती है और रुक करती है एचएसआर लेआउट, जहां पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश रहा करते थे, उनके घर के लिए रुक करती है। जिसके बाद पुलिस फौरन पहुंचती है और जब वहां पर तहकीकात करती है तो देखती है कि खून से सने ओम प्रकाश जी की जो बॉडी थी वो 3 स्टोरी उनका घर था, उसमें ग्राउंड फ्लोर पर ओम प्रकाश जी की जो डेड बॉडी थी वहां पर खून से सनी हुई थी। जब पुलिस वहां मुआयना करती है, देखती है तो देखती है कि ओम प्रकाश के शरीर पर कई जख्म थे, पूरा जो खून है वहां पर जमीन पर पसरा था। पुलिस को पहले ये डाइजेस्ट नहीं होता कि इतने बड़े आला ऑफिसर की इस तरह से उनके घर में ही हत्या की गई थी, और रीजन वो मोटिव जानने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद वो घर में पूछते हैं कि इस घर में कौन कौन है, किसने पुलिस को फोन किया था। इस पर सामने आता है एक नाम, पल्लवी का। ये पल्लवी जो है ओम प्रकाश जी की वाइफ थी और इन्हें पुलिस बुलाती है, पूछताछ करती है और दोनों को, पल्लवी और कृति, इनकी जो बेटी थी उस वक्त उस घर में मौजूद थी, दोनों को पुलिस अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर ओम प्रकाश जी की जो बॉडी होती है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आखिर बेंगलुरु में एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को क्यों अंजाम दिया गया? पुलिस के महानतम पद पर रहे ओम प्रकाश जी की हत्या क्यों कर दी गई थी उनके घर में ही, और इस हत्या का मोटिव क्या था, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल रविवार यानी 20 अप्रैल के शाम 4:30 बजे की ये वारदात है, जब पुलिस को सूचना दी जाती है डायल 112 पर कि इस तरह से एचएसआर लेआउट जो है वहां पर 14 क्रॉस रोड है, वहां पर ये घर मौजूद था जहां पर पूर्व डीजीपी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त पूर्व डीजीपी यानी ओम प्रकाश अपनी बेटी कृति और पल्लवी के साथ वहां पर मौजूद थे। इसी दरमियान जब पुलिस वहां जाती है और देखती है तो पता चलता है कि उस घर में 2 लोग मौजूद थे जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि ये मर्डर इतना हाई प्रोफाइल है कि पुलिस एक एक कदम इसमें फूक फूक कर रख रही है। जब पुलिस से पूछा गया इस मर्डर केस के बारे में तो उनका साफ साफ यही कहना था, क्योंकि फोर्स एंट्री घर में कुछ नहीं दिखी थी और जो घर में लोग मौजूद थे उन्हें पुलिस डिटेन करके ले जाती है पूछताछ के लिए कि आखिर माजरा क्या था और किस वजह से इनकी हत्या की गई थी। बता दें कि ओम प्रकाश जी 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ये रहते मूलतः बिहार के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कर्नाटका के डीजी और आईजीपी पद पर फरवरी 28, 2015 और इसके साथ ही जनवरी 2017 तक ये वहां उस पद पर तैनात थे। इसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं और अपने घर में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। ओम प्रकाश जी के घर में आपको बता दें कि उनकी बीवी यानी पल्लवी, उनकी बेटी कृति और इसके साथ ही उनका बेटा एक, ये परिवार में 4 लोग थे जो वहां पर रहा करते थे।
इसी दरमियान जब सूचना मिलती है कि ओम प्रकाश जी की हत्या हो गई है तो पुलिस को समझ नहीं आता और पुलिस फौरन जो डीजीपी पूर्व डीजीपी रहे हैं उनके बेटे को फोन मिलाती है कि इस तरह से यहाँ पर हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस वेट करती है क्योंकि सूचना डायल 112 पर मिली थी। अब पुलिस वेट करती है कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिसके बाद इस केस में आगे जांच हो। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में नया अपडेट ये सामने आया है कि जो उनके बेटे हैं, पूर्व डीजीपी के जो बेटे हैं, उनका भी बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक ये है कि उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी है। नाम है कार्तिकेश, उनके बेटे हैं। उन्होंने एक्यूज्ड जो बनाया है खुद अपनी मां यानी पल्लवी और अपनी बहन कृति को बनाया है। उनका कहना है कि इस मर्डर को अंजाम देने में इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। पहले ये खबर आई थी कि वहां पर हत्या हुई है, पुलिस इन्हें डिटेन करके ले जाती है, कोई गिरफ्तारी अभी तक भी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस पर जब एफआईआर रजिस्टर्ड होता है तो भाई ने बताया कि उनकी मां और बहन क्योंकि वहां पर मौजूद थे तो वो एक्यूज्ड बनाते हैं एफआईआर के मुताबिक, जिसके मुताबिक एफआईआर में जो एक्ट लगाए गए हैं आईपीसी के, वो बीएनएस के धाराएं जो लगाई गई हैं वो 103 है, 103 पार्ट 1 है, 103 पार्ट 3 है, 103 पार्ट 5 है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोई शॉकिंग रिवेलेशन भी इस केस में हुआ है, जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वाइफ पल्लवी और जो बेटी है वो कुछ मेंटल इलनेस से गुजर रही थी। यानी क्योंकि वाइफ का ऐसे कहना था कि पिछले 12 साल से उनका इलाज चल रहा था, मेंटली वो स्टेबल नहीं है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, जिसके मुताबिक उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और ये अगर बीमारी की बात करें तो ये लगता है जो पेशेंट होते हैं उन्हें डेल्यूजनल स्टेट में रहा करते हैं, यानी उन्हें समझ नहीं आता, वो अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं और उन्हें लगता है ये चीज़ें हो गई है, हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं होते। इसके साथ ही इमेजिनेशन थिंग्स एंड गेटिंग एनेक्सियस, यानी कुछ भी चीज़ें अगर सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें हो सकती है अगले मिनट में, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि जो वाइफ है पल्लवी, वो हमेशा किसी ना किसी को ये कहती थी कि उनके हस्बैंड जो है यानी पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी, वो उन्हें डराते हैं। वो घर में ही बंदूक अपनी, क्योंकि वो पुलिस में रहे हैं तो उनका कहना था कि वो गन लेके डराते हैं। वो डरती थी, उन्हें डर था अपने हस्बैंड से, जिसकी वजह से उनकी बेटी और जो डीजीपी रहे हैं उनकी बेटी और उनकी वाइफ पल्लवी ने इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये अभी तक के रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, आगे जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी की हत्या उनके ही घर में 14 क्रॉस HSR लेआउट में उनकी पत्नी और बेटी द्वारा क्या हत्या की गई है इसके, क्योंकि पुलिस जब पहुंची थी तो वहां पर एक वेपन भी था, शार्प वेपन बताया जा रहा है, जिससे अंदेशा यह है कि उसी वेपन को उठाकर इन पूर्व डीजीपी जी की हत्या हुई थी। हालांकि अभी वो फॉरेंसिक डिटेल्स का वेट करना चाहिए। पुलिस ने अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जो प्राइमा फेसी देखा गया था जब पुलिस वहां गई थी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, हम यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुसार आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन वो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो बता दें कि पूरा खून से सना हुआ पूर्व डीजीपी की बॉडी थी। और ऐसे में एक मेंटली इल पर्सन और इस तरह से हावी होकर इतने बड़े कांड को अंजाम देना सोचने वाली बात है। फिलहाल कर्नाटक पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को खंगालने में जुटी हुई है और आगे जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस केस में मोटिव क्या रहा होगा। क्या सच में मेंटल इलनेस की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, या फिर कहानी कुछ और है, या फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का भी कोई एंगल है। ये तमाम ऐसे कई एंगल है जो अभी जांच का विषय है कि आखिर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश जी की हत्या क्यों हुई है।